हम हर दिन जो अन्न खाते हैं वो बस भोजन नहीं होता, बल्कि एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है। एक छोटे से बीज से शुरू होकर खेतों की मेहनत और प्रकृति के सहारे ये अन्न हमारी थाली तक पहुंचता है। इस वीडियो में हम समझेंगे फसल उत्पादन और प्रबंधन की पूरी कहानी। फसल क्या होती है, इसे कैसे उगाया जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है और कैसे इसकी कटाई और भंडारण किया जाता है। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और उनका संवर्धन किया जाता है तो उसे फसल या क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। फसलों के प्रकार। भारत में मानसून के दौरान उगने वाले क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। राइस, मेज, कॉटन और सोयाबीन इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। ये क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर तक रेडी हो जाते हैं। भारत में विंटर सीजन में उगने वाली क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। गेहूं, सरसों, चना और जौ इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये क्रॉप्स मार्च अप्रैल तक रेडी हो जाते हैं। भारत में गर्मियों में कम समय में उगने वाली क्रॉप्स को जायद क्रॉप्स कहते हैं। इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तरबूज, खरबूजे, खीरे इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये क्रॉप्स जून तक तैयार हो जाती हैं। अच्छी फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप एक निश्चित समय अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाते हैं। कृषि पद्धति के मुख्य अंग हैं मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। फसल उगाने का पहला कदम है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी को ढीला करना और पलटना जुताई कहलाता है। जुताई हल या ट्रैक्टर की मदद से की जाती है। इसके बाद मिट्टी को समतल किया जाता है। इन कामों के लिए अलग अलग कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है। जुताई से मिट्टी में हवा बढ़ती है और जड़ों को बढ़ने में मदद मिलती है। अच्छी मिट्टी, अच्छी फसल। मिट्टी की तैयारी के बाद अगला कदम है बुआई। बीजों को मिट्टी में उचित गहराई और दूरी पर बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। इसके लिए अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। प्राचीन समय में बीजों को हाथ से बिखेरा जाता था। आजकल बीज बोने के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग होता है। अच्छे सीड, बेटर क्रॉप। फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पोषक तत्व जरूरी होते हैं। लगातार खेती करने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहा जाता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट के विघटन से बनती है। ये मिट्टी की संरचना सुधारती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। वहीं उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को तेजी से पोषण देते हैं, लेकिन इनका अधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है। इसलिए संतुलित उपयोग जरूरी है। फसलों को बढ़ने के लिए पानी बहुत जरूरी है। निश्चित समय पर पानी देने की प्रक्रिया को इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। पुराने समय में कुएं और नहरों से सिंचाई होती थी। आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार या वीड्स कहते हैं। ये फसलों से पानी, पोषक तत्व और जगह छीन लेते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग हाथ से, औजारों से या वीडीसाइड्स से की जाती है। पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग या कटाई कहते हैं। कटाई दरांती से या मशीन से की जाती है। मशीन से कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को स्टोरेज या भंडारण कहते हैं। सबसे पहले अनाज को साफ करके सूखे बर्तनों में रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से भंडारण किया जाता है। बड़े स्तर पर अनाज को ग्रेनरीज और गोडाउन्स में रखा जाता है। आधुनिक समय में साइलोज का उपयोग किया जाता है जो अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह एक छोटा सा बीज मेहनत, समय और सही प्रक्रिया के साथ हमारी थाली तक पहुंचता है। फसल उत्पादन सिर्फ खेती नहीं, बल्कि विज्ञान और मेहनत का एक खूबसूरत मेल है। अगली बार जब आप खाना खाएं तो उसके पीछे की इस पूरी यात्रा को जरूर याद करें।